अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अबू सुफियान। आप देख रहे हैं द रियल ट्रूथ। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान में जहां की टीएलपी है वो उन्होंने कहा कि हम जो है इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और वो उसी ज़िद पे हैं कि भाई हमें जो है सफ़ीर को निकाला जाए, हमारी वो सारी शराइत पूरी की। हालांकि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने आपकी सारी शराइत मान लेते हैं, लेकिन जबकि सफ़ीर तो फ्रांस के यहाँ पे है नहीं, तो उनको कैसे निकाला? ही इज़ नॉट हियर, डिप्लोमेट तो इधर नहीं है। तो इसके साथ ही वो अभी ज़ोरों शोर से जो है वो अभी जारी है। ये जो रिपोर्टिंग है ये टीआरटी ने की है, जो कि एक नेशनल चैनल है तुर्की का। एंड इसका रिपोर्ट करने का मकसद ये था कि ये इंटरनेशनली भी इस चीज़ को बड़ा डिस्कस किया जा रहा है और इसकी हाइप बड़ी ज़्यादा है। तो आई होप कि इनको लोगों को भी कुछ समझना चाहिए कि यार आप लोग देखें, जिन लोगों के ऊपर आप हमले कर रहे हैं, पुलिस वालों के ऊपर, वो भी बेचारे मुसलमान हैं। आप एहतजाज करें लेकिन किसी अच्छे तरीके से यार अपना चीज़ें रिकॉर्ड कराएं। बहरहाल चलें आगे निकलते हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी जो खबर है हमारे पास वो है आर्यन खान, जो कि इंडिया से शाहरुख खान के बेटे हैं। उनको बेल मिल चुकी है। 21 ईयर्स वो जेल में रहे हैं, ठीक है, सॉरी 21 डेज़ वो जेल में रहे हैं। साथ में भी जो है वो अल्लाह भला करे ना, उनके पास पोजेसन निकली है, ठीक है। पोजेसन भी सही से नहीं हो पाई है। लाइक उनके दोस्त के पास जो था वो ड्रग थी। दूसरी ना उसने कोई कंजप्शन किया है। तीसरी ना उसने कोई डीलिंग किया है। व्हाट्सअप चैट में कोई ऐसी लायबिलिटी भी नहीं मिली कि इन्होंने ड्रग डीलिंग में भी इन्वॉल्व रहे हैं। तो ये तो हाल है। और 21 डेज़ जो है उनको कल बेल मिली है, लेकिन अभी कुछ वजूहात की वजह पे, जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया का जो सिस्टम है वो अंग्रेज़ का दिया हुआ सिस्टम है, वो 1875 का होगा। आई थिंक दैट्स वाई कि ही कुडंट गेट द बेल सेम डे, ही हैज़ टू वेट फॉर टुमारो टू वो मुचलके वगैरह जमा करवाने के बाद। तो साथ में ही नवाब मलिक इंडिया के उन्होंने ट्वीट किया है कि भाई अभी पिक्चर मेरी अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। उन्होंने ये मुखातब करते हुए समीर वखंडे को कहा है, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे आर्यन खान केस के ऊपर। उनके कहने का मतलब था कि समीर वखंडे जो हैं ही इज़ इन्वॉल्व इन डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेबरी, यानी कि उन्होंने कोई रिश्वत वगैरह लिया 26 केसेस में। बिकॉल उनके जो उनको लेटर भी मिला था, हमने ये पिछली अपनी जो है वीडियो में रिपोर्ट भी किया था। सूडान का क्राइसिस अभी स्टिल वहीं पे ही है। आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि सूडान ने 8 डिप्लोमेट्स डिफरेंट कंट्रीज़ में जो हैं उनको फारिग कर दिया है। उनमें से हमने यूएस का बताया था। साथ में ही हम आपको बताते चलें कि सूडान में अभी तक वो लोग एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने आंसू गैस वगैरह भी यूज़ किया, और सून ये जो है ना ये चीज़ें पाकिस्तान मीडिया पर भी इंशाल्लाह रिपोर्ट होनी शुरू हो जाएंगी। एक बुरी खबर इंडिया से ये है कि जब से इंडिया मैच हारा है, अब इंडिया से तो अच्छी खबरें आ ही नहीं रही हैं। माइनॉरिटीज़ को मसलसल टॉर्चर किया जा रहा है। अभी यह है कि तरीपुरा में मस्जिदें जला दी गई हैं, घर जला दिए गए हैं, ठीक है। राहुल गांधी ने इसकी कंडेम की है और उन्होंने कहा कि ये बुरी बात है। माइनॉरिटीज़ को हमें टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें गवर्नमेंट को बताना चाहिए। और साथ में ही इंडिया में अभी जो है ये सेंसर बोर्ड, इसमें एक नई तैनाती हुई है। वो जो तैनाती हुई है उसका टिकर आपके साथ यहाँ चल रहा होगा, आप इसको देख सकते हैं। ये भाई साहब जो हैं ये बीजेपी के हैं। ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्कैंडल्स में भी इन्वॉल्व हैं और ये करप्शन भी बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। बीजेपी तड़ातड़ अपने लोगों की जो है ना वो तैनातियाँ किए जा रही है। जय शाह जो कि अमित शाह का बेटा है, उसको बीसीसीआई चेयरमैन लगा दिया गया विदाउट एनी वो क्या इलेक्शन ही हुए। अफगानिस्तान में इलेक्शन नहीं हुए थे क्रिकेट बोर्ड में, तो इन्होंने बवाल मचा दिया था कि भाई हम इनको बैन कर देंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा इनके खिलाफ बयान दिए। बेशक वो उन्होंने क्रिकेट ख़वातीन की बात में दिया, लेकिन दबे लफ्ज़ों में उन्होंने ये भी बात की। इंडिया में एक और बात है जो कि ये है कि फॉरेन मिनिस्टर जो हमारे हैं उन्होंने इंडियन कमिश्नर को कॉल किया कि भाई हमारा जो एक प्रिजनर था ज़िया मुस्तफ़ा, उसको क्यों मारा गया है। जब से इंडिया मैच हारा है तब से मुसलमानों के गर्द घेरा और ज़्यादा तंग कर दिया गया है। हम अपनी वीडियोस में आपको हर चीज़ के बारे में बता रहे हैं जैसा कि इंडिया में हो रहा है, और साथ में हम कोशिश करते हैं कि उसका जो है ना डिस्क्रिप्शन भी दी जाए या लिंक दिया जाए, या फिर आपको एक स्लाइड दी जाए जो कि अराउंड टाइम रियल प्रूफ हो के आप देख लें और इसको वेरीफाई कर सकें। और इसके ऊपर इंडिया ने कोई रिमार्क्स नहीं दिए हैं। हालांकि हम कभी भी इंडिया से मैच हारे हों, हमने कभी भी किसी इंडियन प्रिजनर को नहीं मारा। इसके बाद इससे पहले भी जब हमने अभिनंदन को दिया था, तो जो हमें अपोजिट साइड से एक प्रिजनर वापस दिया गया था, वो ही वॉज डेड, ही वॉज नॉट अलाइव एनी मोर। चलें आगे निकलते हैं। डार्क वेब के बारे में आप लोगों को कम पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप इमरान खान एक एंकर हैं, उनकी डार्क वेब पे एक वीडियो है यूट्यूब पे, आप वो देखिएगा, आपको सारा इल्म हो जाए कि डार्क वेब है क्या। ये एक तो आम वेब होता है इंटरनेट के अलावा, इंटरनेट में ही एक आगे जाके एक और किस्म का वेब होता है जिसको डार्क वेब, जिसका डॉक्टर शाहिद मसूद भी जो है ना प्रोग्राम कर चुके हैं। डार्क वेब यूरोप में 50 लोगों को पकड़ा गया है गलत मनशियात के जुर्म में, यानी कि वो मनशियात की सेल करते थे, साथ में लाइक हथियारों की सेल करते थे और बहुत ज़्यादा।
और डार्क वेब पे अक्सर लोग जो है अपने आप को छुपा लगते हैं। एक टूल है जिसका नाम है टार इनक्रिप्ट टूल, उसके ज़रिए अपनी आइडेंटिटी को छुपाया जा सकता है और इसको इसमें पकड़ना बड़ा ही नामुमकिन सी बात है, फिर भी लेकिन इन्होंने पकड़ लिया है। और साथ में हम बात करेंगे ताइवान की और चाइना की एस्केलेशंस की। ताइवान में जो है यूएस ट्रूप्स मौजूद हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ताइवान की जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि यूएस ट्रूप जो है वो चाइना और उसमें ताइवान में मौजूद हैं और ये हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इससे पहले भी जो बाइडन ने कहा था कि हम ताइवान की हेल्प करेंगे अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर हमला किया तो। ताइवान जो है 1949 से पहले जो है वो चाइना का हिस्सा था और ये एक ही कंट्री था। चाइना क्लेम करता है कि ये हमारी टेरिटरी है, वाइल द ताइवान सेज के नो वी आर इंडिपेंडेंट है, वाइल द ताइवान सेज के नो वी आर इंडिपेंडेंट स्टेट। और कल जब हमने आपको एक रिपोर्ट की थी न्यूज़ के, ताइवान जो है उसको यूएन का हिस्सा बनने में चाइना ने अपना वोट नहीं दिया उनको, वाइल अमेरिका वोटेड फॉर द ताइवान के इनको यूएन का हिस्सा होना चाहिए। अब ये तो सबको सामने नज़र आता है कि जो ताइवान का इशू है ये एक बहुत बड़ा इशू अब बन के उभरने वाला है, क्योंकि यूएस के ट्रूप्स जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, बाहरी तो वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन एज फार द अमेरिका सेड कि दे विल फाइट अगेंस्ट चाइना इफ़ दे रिक्वायर्ड। तो अब देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हम मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक राइट हियर। और साथ में ही जो है अगर आपकी कोई सजेशंस हो एंड इफ़ यू गॉट टू से एनीथिंग प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच।